Number is a mathematical value used to count and measure different objects. तो नंबर है क्या? नंबर एक मैथमेटिकल वैल्यू है, सिंबल्स है, जो कि काउंटिंग करने के काम में आता है। जैसे आपके पास पेन है, तो कितने पेन है तो आप कैसे बताओगे? आपके पास एक पेन है, दो पेन है, तीन पेन है, चार पेन है, तो उसके लिए आपको कम से कम काउंटिंग नंबर्स चाहिए, कुछ सिंबल्स चाहिए, जिससे कि आप बता सकें कि आपके पास कितनी चीज़ें हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। इसके लिए हमें नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। बिना नंबर के आप काउंटिंग नहीं कर सकते हो। With the help of the numbers, we all are able to add, subtract, divide and multiply. अगर नंबर्स हैं, ठीक है, नंबर्स की हेल्प से हम नंबर्स को क्या कर सकते हैं? उसको हम ऐड कर सकते हैं, है ना, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नंबर्स के साथ आप जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। Here we will be learning how to compare numbers, expand the number and also learn about the largest and the smallest numbers. आज की कक्षा में आप क्या सीखेंगे? नंबर्स को कंपेयर करना सीखेंगे, है ना, बिगर नंबर कौन है, स्मॉलर नंबर कौन है, नंबर को एक्सपांड करना सीखेंगे और स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। रोमन न्यूमरल्स एंड द हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम आर the two different types of number system used for writing numbers in many places. We all can see the Roman numerals in clocks, page numbers, school timetable, in syllabus, page, etc. तो यहाँ पर भारत में कई प्रकार के नंबर सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। एक नंबर सिस्टम तो 1, 2, 3, 4, 5 ये है, जिससे जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में रहता है और इन्हीं नंबर्स को आप पहचानते हो। कुछ पुराने नंबर्स भी थे जो कि अब प्रचलन में नहीं हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये नंबर्स जो है आजकल किताबों में इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, इनको बंद कर दिया गया है, ठीक है। तो जनरली आप इंग्लिश के ही नंबर देखते हैं, लेकिन एक और नंबर का प्रकार होता है जिसको कि हम रोमन नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोमन न्यूमरल्स। ये रोमन न्यूमरल्स कहाँ पर यूज होते हैं? क्लॉक्स में यूज होते हैं, पेज नंबर्स के लिए यूज होता है, स्कूल टाइम टेबल में यूज होता है, सिलेबस में यूज होता है। और आपने गौर किया होगा कि जो क्लासेस होती हैं उनको हम 1, 2, 3, 4, 5 और से लेकर जो 12 तक की क्लासेस होती हैं उनको हम रोमन नंबर्स में ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये रोमन नंबर का उपयोग होता है स्कूल में क्लास लिखने के लिए, टाइम टेबल बनाने के लिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू नंबर्स। नंबर्स आर अरिथमेटिक वैल्यूज। नंबर्स क्या हैं? अरिथमेटिक वैल्यूज हैं जो कि काउंटिंग करने के काम में आते हैं। नंबर्स आर यूज्ड टू कन्वे द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरीथिंग अराउंड अस। तो हमारे आसपास कितनी चीज़ें हैं, उनकी संख्या कितनी है, उनको बताने के लिए हमें नंबर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। बिना नंबर्स के ये सब काउंटिंग करना संभव नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको नंबर्स क्या हैं, नंबर की उपयोगिता क्या है और नंबर को हम कैसे कंपेयर करते हैं, रोमन नंबर्स क्या हैं, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ भी डाउट होने से आप मुझसे पूछेंगे। बाई फ़ोन कॉल भी आप पूछ सकते हैं, कमेंट से पूछ सकते हैं, ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। पूछने से क्या होता है कि उसके बारे में आप और अधिक जानते हैं, ठीक है। तो पूछना जरूरी है, आपसे बनता भी है, तब भी पूछना जरूरी है। शायद कुछ और चीज़ें भी आप पूछने के बाद सीख जाएं, या आपके एक प्रश्न का उत्तर देते समय उससे भी आगे की चीज़ें मैं आपको बता दूं,
तो आपको एडवांस नॉलेज भी हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम कंपेयरिंग नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये कंपेयरिंग नंबर्स क्या है? कंपेयरिंग नंबर्स व्हेन द टोटल नंबर्स ऑफ डिजिट इज डिफरेंट, the number with most number of digit is the largest number by magnitude and the number with least number of digit is the smallest number. Example, consider numbers 22, 123, 9, 345, 3005. The largest number is 3005, 4 digit, and the smallest number is 9, only 1 digit. तो इससे आपने क्या समझा? जिस नंबर में जितनी ज्यादा डिजिट्स होंगी वो नंबर उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। जैसे कि 9 में 1 डिजिट है, 10 में 2 डिजिट है, तो बड़ा कौन हुआ? 10 बड़ा हुआ, क्योंकि 10 में 2 डिजिट है, 9 में 1 डिजिट है। 99 एंड 100 कौन सा बड़ा नंबर है? 100। क्यों बड़ा नंबर है 100? क्योंकि 100 में 3 डिजिट्स हैं और 99 में 2 डिजिट्स हैं। ठीक है। और अगला नंबर ले लें 5000 एंड 1000, तो नंबर कौन सा बड़ा है? 1000, क्योंकि 1000 में 3 डिजिट्स हैं। ठीक है, 4 डिजिट्स। 1000 में कितने डिजिट्स हैं? 4 डिजिट्स हैं। और 500 में कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं। तो 1000 बड़ा है 500 से। ठीक है, तो डिजिट्स की काउंटिंग करके भी आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। यहाँ देखो एक एग्जाम्पल दिया गया है, 22, 123, 9, 345, 3005। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 3005, क्योंकि इसमें 4 डिजिट्स हैं और बाकी नंबर्स में इसमें 3, इसमें 1, इसमें 3, इसमें 2 डिजिट्स हैं। तो सबसे बड़ा नंबर है 3005, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा डिजिट्स हैं जिनकी संख्या 4 है। कंपेयरिंग नंबर्स व्हेन द टोटल नंबर ऑफ डिजिट इज सेम। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दो नंबर की डिजिट्स जो हैं सेम होती हैं, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है? चलिए इसको पढ़ते हैं। द नंबर विथ हाईएस्ट लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज द लार्जेस्ट नंबर। इफ दिस डिजिट इज ऑल्सो हैपन्स to be the same, we look at the next leftmost digit and so on. Example, 340, 347, 560, 280, 265. The largest number is 560. Leftmost digit is 5 and the smallest number is 265. On comparing 265 and 280, 6 is less than 8. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत सारे नंबर दिए गए हैं, 340, 347, 560, 280, 265। तो एक बात गौर की आपने, इस सभी नंबर में कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं। तो सभी नंबर्स में 3 डिजिट्स हैं, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है? तो सबसे पहले हम लेफ्ट मोस्ट डिजिट को देखेंगे। ठीक है, लेफ्ट मोस्ट डिजिट। तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट इसकी 3 है, इसकी भी 3 है, इसकी 5 है, इसकी 2 है और इसकी 2 है। तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट सबसे ज़्यादा किससे बड़ी है? किसकी बड़ी है? 560 की। ये 5 है, तो 560 बड़ा होना चाहिए। ओके, क्योंकि इसी की लेफ्ट मोस्ट डिजिट सबसे ज़्यादा बड़ी है, तो 560। ठीक है, लेकिन सबसे छोटा नंबर क्या होगा? तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट सबसे कम किसकी है? ये तो 3 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 2 है, ये 2 है। तो 280 और 265 ये दो नंबर्स हैं जो कि स्मॉलर हैं दूसरे नंबर से। तो 2 तो सेम हो गए, 2 और 2 तो सेम हो गए। तो हम नेक्स्ट डिजिट कंपेयर करेंगे जो कि 8 और 6 है। 8 और 6 है, तो 6 छोटा है 8 से। तो इस प्रकार से 265 जो है स्मॉलेस्ट डिजिट है जो कि ये नंबर दिए गए हैं। इन सब में स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 265। ठीक है, तो इस तरह से आप नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं, है ना। और कुछ नहीं बनने से आप मुझे कमेंट करेंगे, टेलीफोनिक भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। जब मैं क्लासेस ऑनलाइन करूँगा और उस समय आप भी ऑनलाइन रहेंगे तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। धन्यवाद।